उनकी सरकार जनता पर बोझ नहीं डालेगी। लेकिन आज बिल बढ़ गए और गांवों में बिजली 4-5 घंटे गायब रहती है। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये उस परिवार की चिंता है जो बिजली बिल चुकाने के लिए अपनी ज़रूरतें काटता है। ये उस किसान का दर्द है जो अपने खेतों में पानी डालने के लिए बिजली का इंतजार करता है। ये उस दुकानदार की परेशानी है जो अपनी दुकान की बत्ती जलाने के लिए जेब ढीली करता है। पहले 800 रुपये का बिल आता था, अब 1800 रुपये आता है। मीटर स्मार्ट है लेकिन हमारी जेब खाली हो रही है। सरकार को चाहिए कि स्मार्ट मीटरों की जांच करें। छत्तीसगढ़ में बिजली का मसला, बिल बढ़ा है लेकिन बत्ती गुल, वादे अधूरे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण देवांगन और आप संदेश भारत देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस मसले की जो हर घर, हर खेत और हर दुकान को छू रहा है। बिजली का बिल बढ़ा है और गांवों में बत्ती गुल रहती है। 1 जुलाई 2025 से नई बिजली दर लागू हो गई। घर में बिजली जलाने वालों को हर यूनिट 10-20 पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। दुकान धंधे वालों के लिए 25 पैसे का इजाफा और किसान भाइयों के लिए तो 50 पैसे प्रति यूनिट की मांग। ऊपर से स्मार्ट मीटर का झमेला। लोग कह रहे हैं, बिल देखकर सिर चकरा रहा है। सरकार ने वादे किए थे, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली, लेकिन वो वादे कहाँ हैं? आज हम इस कहानी को आपके सामने रखेंगे, सीधे सीधे, जैसे आप अपने चौपाल में बैठकर बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये उस परिवार की चिंता है जो बिजली बिल चुकाने के लिए अपनी ज़रूरतें काटता है। ये उस किसान का दर्द है जो अपने खेतों में पानी डालने के लिए बिजली का इंतजार करता है। ये उस दुकानदार की परेशानी है जो अपनी दुकान की बत्ती जलाने के लिए जेब ढीली करता है। तो चलिए इस मसले को समझते हैं और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारी ये जो पत्रकारिता है वो जनहित के लिए है। अगर आपने हमारे चैनल संदेश भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। पहले हिसाब देख लीजिए। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें लागू की है। घर में बिजली जलाने के लिए 0 से 100 यूनिट की दर 3.9 रुपये से बढ़कर 4.1 रुपये हो गई। 101 से 200 यूनिट की दर 5 रुपये से बढ़कर 5.2 रुपये हो गई। 201 से 400 यूनिट की दर 5.5 रुपये से 5.6 रुपये हो गया और 400 यूनिट से ज़्यादा की दर 6.1 रुपये से 6.2 रुपये हो गया। दुकान कारोबार वालों के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी और खेतों में पंप चलाने वालों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। ये 10-20 पैसे सुनने में छोटा लगे, लेकिन गांव के गरीब परिवारों के लिए ये छोटा नहीं है। हर महीने 200 यूनिट बिजली बिल खर्च करते हैं। पहले उनका बिल 1000 रुपये आता था, अब 1040 से 1060 रुपये आएगा, यानी हर महीने 40 से 60 रुपये ज़्यादा। साल में 720 रुपये। ग्रामीण कहते हैं ये पैसे मेरे लिए बच्चों की किताब या दवा खरीदने के बराबर है। और किसान भाइयों का क्या? छत्तीसगढ़ का किसान जो धान की खेती करता है कहता है पंप चलाने का बिल पहले 600 रुपये था, अब 800 रुपये हो गए हैं। खेती का मुनाफा पहले ही कम है, अब ये और मार रहा है। बिजली कंपनी ने कहा कि उन्हें 28,397.64 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन आयोग ने 25,636.38 करोड़ रुपए मंजूर किए। घाटा 4,947.41 करोड़ रुपए का दावा था, लेकिन आयोग ने इसे 523.53
4-3 करोड़ रुपए का माना। अगर घाटा इतना कम है तो बिल क्यों बढ़ाए गए? कंपनी कहती है कि कोयले की कीमत बढ़ी, रख रखाव का खर्च बढ़ा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये खर्च जनता से वसूलना सही है? क्या बिजली कंपनी अपने काम को और बेहतर नहीं कर सकती? वादों का सच कहां खो गए? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनसभा को संबोधित करते हुए बोला था कि उनकी सरकार जनता पर बोझ नहीं डालेगी, लेकिन आज बिल बढ़ गए और गांवों में बिजली 4-5 घंटे गायब रहती है। कांग्रेस ने 2018 में बिजली बिल हाफ योजना शुरू की थी, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिली थी, लेकिन 2023 में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये योजना बंद हो सकती है और अब वो बंद है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बिजली बचत राज्य है, फिर भी कटौती क्यों? टीएस सिंहदेव कहते हैं कि कांग्रेस के समय बिजली कंपनी मुनाफे में थी, लेकिन अब घाटे में है। मैं आपसे कहता हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता को सिर्फ वादे सुनने को मिलते हैं। सस्ती बिजली का वादा, मुफ्त बिजली का वादा, 24 घंटे बिजली का वादा। गांव में बत्ती गुल है और बिल बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वो साफ बताएं ये वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो सकते तो जनता को सच क्यों नहीं बताया जाता। कृषि पंपों की दर में 50 पैसे की बढ़ोतरी। सरगुजा के एक किसान कहते हैं, वादे सुनकर वोट दिया, लेकिन अब बिल देखकर लगता है कि धोखा हुआ। सरकार को चाहिए कि वो जनता को जवाब दे। अगर वादे पूरे नहीं हो सकते तो कम से कम सच्चाई तो बताए। छत्तीसगढ़ के गांवों में जहां बिजली का हाल सबसे बुरा है, बस्तर और सरगुजा में लोग कहते हैं कि बिजली दिन में 4-5 घंटे ही आती है। कांकेर के एक गांव में एक महिला कहती है, रात को लालटेन जलाते हैं, बच्चे उसी में पढ़ते हैं। बिजली का बिल बढ़ गया है, लेकिन बिजली कब आएगी? स्मार्ट मीटर का मसला भी बड़ा है। एक्स पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल दोगुना हो गए हैं। रायपुर के एक दुकानदार कहते हैं, पहले 1500 रुपए का बिल आता था, अब 3000 रुपए आता है। मीटर स्मार्ट है, लेकिन हमारी जेब खाली हो रही है। सरकार को चाहिए कि स्मार्ट मीटरों की जांच करे। अगर ये मीटर गलत बिल भेज रहे हैं तो इसका जवाब कौन देगा? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में दुकानदार परेशान हैं। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। रायपुर के एक दुकानदार कहते हैं, दुकान का किराया, टैक्स और अब बिजली बिल, कैसे चलेगा धंधा? एक्स पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क, जीएसटी छापे और बिजली बिल सब बढ़ा दिए, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो छोटे दुकानदारों की सुने। इन दुकानदारों की दुकानें ही इनके परिवार का सहारा है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। बिलासपुर के एक छोटे होटल मालिक कहते हैं, बिजली बिल बढ़ने से अब खाना महंगा करना पड़ेगा, लेकिन ग्राहक कम हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो छोटे कारोबारियों के लिए कुछ राहत दे। अगर बिजली बिल बढ़ते रहेंगे तो दुकानें कैसे चलेंगी? अब बात करते हैं किसानों की। खेती छत्तीसगढ़ की रीढ़ है, लेकिन बिजली की मार यहाँ सबसे ज़्यादा है। कृषि पंपों की दर में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। दुर्ग के एक किसान कहते हैं, पहले बिजली का बिल 1000 रुपये आता था, अब 1400 रुपये। खेती का मुनाफा पहले ही कम है, अब यह बिल और मार रहा है। आयोग ने कुछ राहत दी है। गैर सब्सिडी वाले पंपों के लिए छूट 20% से घटाकर 30% की गई, लेकिन ये छूट
उस 50 पैसे की बढ़ोतरी का दर्द कम कर पाएगी? छत्तीसगढ़ में बिजली की कोई कमी नहीं है, फिर भी खेतों में पंप बंद है। अगर ये सच है तो बिजली क्यों नहीं मिल रही? सरकार को चाहिए कि वो किसानों को सस्ती बिजली दे, बिल तो कम करे। आयोग ने कुछ राहत दी है। बस्तर और सरगुजा में गौशालाओं और स्टे होम्स को घरेलू दरों पर बिजली मिलेगी। अस्थायी कनेक्शनों का टैरिफ 1.5 गुना से घटाकर 1.25 गुना किया गया। वामपंथी प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावरों को 10% छूट दी गई और महिला स्व सहायता समूहों को 10% छूट बरकरार किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये छूट कितने लोगों तक पहुँचेगी। बस्तर की एक महिला कहती है, छूट की बात अच्छी है, लेकिन बिजली आएगी कब? सरकार को चाहिए कि वो इन छूटों को और बढ़ाएं और गांवों में बिजली की सप्लाई सुधारें। बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं क्योंकि बिजली दिन में 4 घंटे ही आती है। अब बिल बढ़ने से स्कूलों का खर्च और बढ़ेगा। एक स्कूल टीचर कहती है, पंखे बंद रहते हैं, बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं। सरकार को चाहिए कि स्कूलों के लिए बिजली सस्ती करें। रायपुर के एक सरकारी अस्पताल में मशीनें कटौती की वजह से बंद रहती है। अब बिल बढ़ने से मरीजों पर और बोझ पड़ेगा। एक नर्स कहती है, मरीजों का इलाज बिजली पर टिका है, लेकिन बिजली आएगी कब? सरकार को चाहिए कि अस्पतालों को सस्ती और लगातार बिजली दे। बिलासपुर की एक महिला कहती है, पहले 800 रुपये का बिल आता था, अब 1800 रुपये आता है। मीटर स्मार्ट है, लेकिन हमारी जेब खाली हो रही है। सरकार को चाहिए कि स्मार्ट मीटरों की जांच करे। अगर मीटर गलत बिल भेज रहा है तो इसका जवाब कौन देगा? रास्ता क्या है? अब बात समाधान की। छत्तीसगढ़ में धूप की कोई कमी नहीं है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा सकती है। गांवों में सौर पैनल लगाए जाए तो बिजली और सस्ती हो सकती है। सरकार को चाहिए कि सौर ऊर्जा पर ध्यान दे। बिजली कंपनी को अपने काम को और बेहतर करना चाहिए ताकि कटौती कम हो और सबसे जरूरी वादों को पूरा करें, सस्ती और लगातार बिजली दे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहाँ हर घर में बत्ती जले, हर खेत में पंप चले और हर बच्चा रात में पढ़ सके। सरकार को चाहिए कि इन तस्वीरों को हकीकत बनाए। आखिरी बात, जनता की पुकार। ये कहानी खत्म नहीं होती। ये छत्तीसगढ़ की उस जनता की कहानी है जो बिजली का इंतजार करती है। ये उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए पंखा चलाना चाहती है। ये उस किसान की कहानी है जो अपने खेतों को हरा भरा रखना चाहता है। सरकार को चाहिए कि वो जनता की सुने, बिजली बिल कम करे, कटौती खत्म करे और वादों को पूरा करे। मैं आपसे कहता हूँ, इस कहानी को अपने गांव, अपने शहर तक ले जाएं, अपनी बात उठाएं और हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए संदेश भारत के साथ।